जब से हम महाराज जी के संपर्क में आए थे तो महाराज जी का एक सबसे सर्वप्रथम कहना ये था कि भाई अनुशासन जो है अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो काफी साल से हमारी जो एक संगत है सदगुरु के संपर्क में आई हुई है और सभी को सत्संग का समय भी ज्ञात है, लेकिन कोई अनुशासन की अनुपालना नहीं है। तो फिर हमको भजन तो एक बहुत अलग चीज है, वो कैसे कर पाए जब छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारे हुए नहीं, संतों की बताई हुई बातों को जब ग्रहण नहीं करेंगे तो भजन कैसे करेंगे और इस काल की जेल से हम कैसे छूट पाएंगे। तो बड़े दुख की बात है, बार बार कहने पर भी कोई नियम लागू नहीं करते हैं। ये हमारी सभी की एक भूल है। तो अनुशासन जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है। जिस घर में अनुशासन नहीं है वो घर
सही रूप से चल नहीं पाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा घर है, परमात्मा का घर है। तो मेरी प्रार्थना है सभी से कि अनुशासन को अपने जीवन में लागू करें और सत्संग का जो समय दिया गया है उससे 5-10 मिनट पहले आने का फर्क बनता है हमारा। तो आगे से ध्यान रखें और अपना जो मोबाइल है उसको बंद रखें, ये सत्संग का नियम है। और शांत होके एकाग्रता जब सत्संग में आ ही गए हैं तो उसका हमें लाभ लेना है पूरा। तो पूरा लाभ कैसे मिलेगा? जब हम सत्संग में एकाग्रचित होके बैठेंगे और जो कुछ भी सुना रहा है, बता रहा है, उसकी तरफ पूरा ध्यान करके जब हम सुनेंगे और समझेंगे, सुन करके समझना है, विचार करना है और फिर जो है अपने जीवन में उतारना है, सब जो है होगा। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बाबूजी जगदीश की प्रार्थना करूँगा कि वो शब्द सुनाए और सत्संग को आगे बढ़ाए। सच्चाई सच्चा है नमो नमो सते हमने सतगुरु है भाई
आया गुरु जी मैं शरण तुम्हारी, आया गुरु जी मैं शरण तुम्हारी, आया मैं शरण तुम्हारी, आया गुरु शरण तुम्हारी, आया गुरु जी मैं शरण तुम्हारी, आया मैं शरण तुम्हारी, आया गुरु शरण तुम्हारी। माते पिता कोई काम ना आवे, कोई काम ना आवे, तेरा है खूब अधिकारी, तेरा है खूब अधिकारी। आया गुरु जीवन शरण तुम्हारी, आया गुरु जीवन शरण तुम्हारी, आया गुरु शरण तुम्हारी, आया हूँ शरण तुम्हारी।
देखिए धर्मदास ने संत की सत्संग की महिमा बताई है कि संसार में वही संत ही हमारे ऐसी हैं। अब 2020 में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी भारत में। असाध्य रोग था तो जिसका कोई इलाज नहीं था। तो हमारे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता मान रखे हैं और देशों में नहीं है वो। तो जब आदमी से, डॉक्टर से, किसी से भी रोग का इलाज संभव नहीं था तो वो काम तो देवताओं का था। एक भी देवता ने कोई दवा बना करके नहीं दी हमें कि लो भाई ये दवाई यूज करो और भाई इस रोग से मुक्ति पाओ। झूठा दे विश्वास जीव को धोखे में दे मारी। पता है झूठा की ये हमने कल्पना झूठी कर रखी है। बाकी संत सद्गुरु जो है वो हमारी ऐसी हैं और हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो सद्गुरु ही संवार सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो अब मैं काटोक से श्री कृष्णलाल पंडित जी आए हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो दो शब्द सुनाएं और सत्संग को आगे बढ़ाएं।
Thank you.
अच्छा है। देखिए संत सद्गुरुओं ने गुरु की महिमा अगाध महिमा बताई है, यानी उसकी महिमा का कोई वर्णन कर नहीं सकता। सब धर्मी कागज करूं देख सब कंगाल, सात समझ की नसी करूं गुरु को लिखा न जाए। कई शायर ने बताया है कि उसकी महिमा करना असंभव है। तो संत सद्गुरु से ही हमारा ये काम जो है वो चलेगा। तो हमें सद्गुरु से प्रेम करना जरूरी है। हमारा जो प्रेम है वो संसार में फैला हुआ है, परिवार से, धन दौलत से, पद से, प्रतिष्ठा से, इन चीजों में जो है हम हमारी जो ऊर्जा है उसको लगा रखी है, तो काम कैसे बढ़ेगा। महाराज जी बताया करते थे, एक बार मैं महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी आपका स्वरूप जो है वो आता नहीं है। भजन में जब मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो वो आता नहीं है।
तो महाराज जी कहने लगे, भाई तेरा सदगुरु से प्यार नहीं है? मैं बोला जी प्यार तो बहुत है। बोला नहीं था प्यार। जब सदगुरु से प्यार होता तो सदगुरु का स्वरूप आता। अब तेरा संसार से प्यार है, संसार की कोई भी वस्तु को याद करता है तो आती है सामने, किसी भी शकल को याद करता है तो आती है। तो कहने का मतलब था कि हमें जो है सदगुरु के प्रति समर्पित भाव रखना है, तो काम तो तभी बनेगा हमारा। बदल में तरक्की तभी होगी जब हम गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा मान, कहे कबीर का दास को तीन लोक पैना। यानी हर पल जो है गुरु का हमें ध्यान करना होगा और गुरु की आज्ञा में रह के सांसारिक जो है कार्य करने होंगे। चर्चा है। अब मैं महेंद्रगढ़ से आनंद परमानंद के जो महात्मा जी हैं वो आए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो दो शब्द सुनाएं और सत्संग को आगे बढ़ाएं। अच्छा है। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, एक भूले वस्तु दिखाई दे तो सतगुरु है। नमो नमो गुरुदेव को तो नमस्कार गुरुदेव, सब शर्तों को भी नदी तुम मानो हमारी से। हाथ जोड़ कर बेनती करो चरण में सतगुरु प्रीतानंद जी निज नाम दिया। ओ गुरु हमारे
दुनिया मेरी संग की सहेली मारे तो तोड़े मेरे की लागी मारे तो तोड़े मेरे की लागी सादा की जेल बदल में ओ सादा की जेल बदल में बोले फेरो ते चमन बाबू में ते चमन बाबू में पिया मेरा ओ पिया मेरा ऐसा मेरे पिया से मिला Holy Spirit,
पिया मेरा प्रेमियों, साफ बताया सभी संतों ने और इस शब्द के अंदर भी ये बात कही गई है कि जो बाहर का जो संसार है वो सारा झूठा है, उसमें कोई भी चीज़ सच्ची नहीं है। और जो बाहर का पसारा है, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। ये तो हमने यहीं आके बनाया और यहीं आके छोड़ के चले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। मारे जागे पूरे पहले आगरी, मारे जागे पूरे पहले आगरी, हरे जागे पूरा पहले आगरी, मारे जागे पूरा पहले रंग भाग रंगा हो पिया रंग में, रंग भाग रंगा हो पिया मैं भी तो रंग लूंगी संग में, तो रंग लूंगी रंग में, मकर पर ना दागरी, मकर हमारे जाके पूरा पहले आगरी, हमारे जाके पूरा पहले आने मिले करे बोलाल सबद की रोड़ी, जान बोलाल सबद की रोड़ी, मैं रहे पिया भर भर डोली, मैं रहे पिया भर डोली, सोवन कहला को आखिरी, सोवन कहला को आखिरी,
फागण के दिन सुख से बीते, फागण के दिन सुख से बीते। हमारे हमारे सतगुरु जी दे, हमारे हमारे सतगुरु शंकर दास हम हो गए नतीजे, हो गए नतीजे। हम खेल चुके हैं भागरी, हम खेल चुके हैं भागरी। अब हंस मिलना कागज में, अब हंस मिलना अरे जागे पूरबले भागरी, मारे जागे पूरबले भागरी। कान मिले कान मिले तो प्रेमियों, ये पूरबले भाग से ये हमने मानुष देह मिली है। ये फागण संतों ने कई चुंदरी बताया है, कई कुछ बताया। इस फागण यही है, इसी के अंदर ही जो कुछ मिलेगा ये इसलिए मानुष का चोला अनमोल बताया है संतों ने। और इसके अंदर जो है मालिक का भजन ध्यान सुमन करके सच्चे पार की गुरु से भयपूर्ण संत से ध्यान लेकर उसे जुक्ति लेकर के अब तब ये हमें यह हमारा काम जो सफल बनेगा। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसका काम ये माध्यम, ये शरीर का होना जरूरी है। ये खोखा सोने जी का आग्रह बार बार बदलूँ, खोखा, इस खोखे का मतलब यही है। तो इसमें हम अपना काम करेंगे तब ये बात बनेगी। महात्मा जी ने बहुत बढ़िया शब्द सुनाए। ये मानव जन्म जो है इसकी पाथी है। तो संत महात्माओं ने हमारे धर्म ग्रंथों में वेद पुराणों में यही बताया है कि ये जो मानव जन्म है ये एक अमूल्य रत्न है, इसको व्यर्थ नहीं होना है, इसका सदुपयोग करना है। महाराज जी जब भी यहाँ सत्संग में हमें बताया करते आते थे, उनका मेन उद्देश्य यही था कि भाई भजन करके अपने आप को जानो और परमात्मा तो अपने आप ही जान जाएगा। जब हम अपने आप में आ जाएंगे तो आत्मा में ही तो परमात्मा है। आत्मा ही राम, राम ही आत्मा। अब हमारी दिशा जो है वो माया की तरफ, संसार की तरफ है। तो ये जो भजन का जो तरीका संतों ने दिया है ये हमारी उस दिशा को मोड़ने का तरीका है। तो हमें जो जीवन मिला है ये इतना अनमोल जीवन है कि इसकी व्याख्या करना असंभव है। और हम इसे व्यथा जो है गंवा रहे हैं। रात गंवाई सोल के दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है थोड़ी बदले जाए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मानव तन पाकर के हमें पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में मार्गदर्शन मिला है। और हम यदि अब भी छूट जाएंगे तो हमारे जैसा मूड कोई नहीं है। तो अपने काम करते हुए ये नहीं कि भाई काम को छोड़ना है, संसार को छोड़ना नहीं है, इसमें इससे ऊपर उठना है। जैसे कमल का फूल है, वो पानी में चरण में जड़ होती है लेकिन वो पानी से ऊपर रहता है। कभी भी पानी कमल के फूल को छू नहीं सकता। इसी प्रकार से घर में रहते हुए बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्ते निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए फिर हमें ये कार्य साक्षात करना है।
अच्छा है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, शिलापुर से सतपाल जी आए हैं, वो सुनाएंगे अपने अनुसार, एक सुनाएंगे या तो अच्छा है। ये हारमोनियम कमाल काम चलिए सतपुरुष सोहत मुनि मुद्रा से जगमग ज्योति सतखंड धर्मासा सेवक विवेक नमो नमो सतगुरु नमो नमन करो शरण कमल मेरा मेरे सतगुरु आप श्री प्रकाश नाम दिया सत्संग की अभी और सबके सतगुरु की प्यारी साथ संतों ने जीव को चोट मार मार के समझाने की कोशिश की है, दृष्टांत के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से। एक महात्मा राजा के दरबार में चला गया, दरबार समाप्त हुआ, सब छूट के चले गए, वो महात्मा भी बैठा रहा। मंत्री संतरी आए, बोले महात्मा जी आप जाइए। बोला भाई मैं तो सराय से के ठहर गया था। बोला नहीं आप गलत जगह आ गए, ये सराय नहीं है, ये राजा का दरबार है, राजा का दरबार है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो सराय समझ के आ गया था। महात्मा नहीं था, एक बार कहा, दो बार कहा, अंततः वो बात राजा के कान में गई। मंत्रियों ने कहा कि महाराज एक महात्मा बैठे हैं, वो राज दरबार में सराय बता रहा है और यहाँ से जा नहीं। राजा उठ गया, महात्मा जी आप कृपा करके जाइए, ये राजा का दरबार है, ये सराय नहीं है। महात्मा ने फिर से भी बात बताई। बोला भाई मैं तो सराय से उठ के ठहर गया था, राजा था, राज का मत था, छत्री था, अहंकार आ गया, तेरा दिमाग खराब, राज दरबार को सराय बैठा। तो सत्य को चोट मार के समझाने की कोशिश करते हैं। जो बोले यूँ बता दो, ये तो तेरा राज दरबार तेरे से पहले किसका था? बोले मेरे पिताजी का था, और उससे पहले बोले मेरे दादा का था, उससे पहले मेरे परदादा का था, सरदादा की पिट्ठी गिराता चला गया। और बोले तेरे बाद में किसका होगा? बोले मेरे बाद में मेरी संतान का होगा। तो बोला गोरखानंद ये सराय नहीं तो क्या है? एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। चोट मार के समझाते हैं। और हम क्या, वो बंदर वाली भी भर रखी है, वो छूट नहीं, इसलिए विलम्ब हो रहा है, इसलिए देरी हो रही है। तो यहाँ एक वाणी के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश करते हैं? ये मुसाफिर था
आगे सत्संग आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि अभिनंदन दीजिए सत्संग। अब द्वारका से रामकिशन आए हैं, भाई से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो 2 शब्द सुनाए और सत्संग को आगे बढ़ाए। गुरु को कहना बंदगी Hey